हरियाणा सीईटी फॉर्म मई में और एग्ज़ाम जून में जुलाई में संभावित है। सीईटी का मतलब होता है, सी मतलब होता है कॉमन, ई मतलब होता है एलिजिबिलिटी, टी मतलब होता है टेस्ट। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए ये टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि हरियाणा से संबंधित कोई भी फॉर्म अगर निकलता है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सीईटी क्वालिफाई करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। साथ ही इसका एग्ज़ाम डेट है या जून या जुलाई में होने की पूरी संभावना है। तो इसी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञापन आया है, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने का पूरा प्रयास करते हैं। हरियाणा में सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मई के तीसरे सप्ताह तक रजिस्ट्रेशन व फीस जमा होने की संभावना है। इसी के साथ हम लास्ट में आप सभी को बताएंगे कि हरियाणा क्रम चयन आयोग या कोई अन्य एजेंसी करा सकती है सीईटी का पेपर। ठीक है, तो चीज़ों को आइए विस्तार से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चंडीगढ़ 16 अप्रैल हरियाणा के लाखों युवा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। जब से सीईटी लागू हुआ है अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सिर्फ एक बार ही सीईटी हो सका है और तब से लाखों युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा के भीतर घोषित कर चुके हैं कि सीईटी आगामी मई में होगा, इसलिए सरकार और हरियाणा के कर्मचारी चयन आयोग सीईटी कराने के लिए सक्रिय से काम कर रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है और इसलिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लड़ की देखरेख में सीईटी आयोजित को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिए जैसे ही विज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा वैसे ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में यह विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। और अभी तक सरकार के स्तर की पर सीईटी आयोजन के लिए जो मसौदा है उसके अनुसार आगामी 2 मई से वन टाइम पंजीकरण कार्य शुरू होने की उम्मीद है और उससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है ताकि युवाओं को पंजीकरण करते समय कोई दिक्कत नहीं आए और मई के तीसरे सप्ताह यानी 20 मई के आसपास या वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है और पूर्व की तरह 3 दिन फीस जमा कराने के लिए मिलते हैं और तो मई के तीसरे सप्ताह तक फीस जमा होने की संभावना है। सीईटी परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी और पूर्व की तरह फिलहाल तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही होगा। चूँकि मई के तीसरे सप्ताह तक पंजीकरण ही होगा इसलिए सीईटी का आयोजन मई में होना मुश्किल है। और इसी के साथ हम लास्ट में अब बात करते हैं कि जो सीईटी का पेपर है ये कौन कराएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कराएगा या कोई अन्य एजेंसी कराएगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि ग्रुप सी या ग्रुप डी के लिए सीईटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या आयोग की ओर से कोई अन्य एजेंसी करेगी और अंतिम फैसला अभी होना है कि कौन सी एजेंसी सीईटी कराएगा। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के लिए परीक्षा का स्तर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 10+2 लेवल, ग्रुप डी पदों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिक लेवल होगा। जो सीईटी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक नहीं रखेंगे मगर 2025 में उसे ग्रहण करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे वे भी सीईटी दे सकते हैं मगर इसके लिए लिखित परीक्षा के लिए उन पर तभी विचार किया जाएगा अगर विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम योग्यता या अनुभव उनके पास होगा। और पिछली बार सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कई उम्मीदवारों ने गलतियां की हुई थी और ये गलतियां आयोग के सामने तब आई थी जब दस्तावेज जांचे गए थे। किसी की कैटेगरी गलत भरी हुई थी तो किसी ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया हुआ था और किसी ने तो गलत अपलोड किया हुआ था। इसलिए इस बार उम्मीदवारों को स्वयं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि कोई गलतियां ना हो।
साथियों इनका कहने का मतलब है फॉर्म को स्वयं फिल करें। अगर स्वयं फिल नहीं करते हैं, अगर आप जाके किसी कैफ़े के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कराते हैं तो एक बार सबसे पहले फॉर्म को जांचें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें, ठीक है, ताकि अगर गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाने के बाद उसमें सुधार नहीं हो सकता, ठीक है साथियों। आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है आप साथियों तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट में ही आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक करिएगा, आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा अगर वो भी CET फॉर्म से इंटरेस्टेड हैं या हरियाणा से संबंधित कोई किसी भी पद पर वो जॉब करना चाहते हैं तो उनको CET क्वालिफाई करना पड़ेगा। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, आपको जल्दी कामयाबी दे ताकि आपके घर में खुशियां आ सके। जय हिंद।